I gave you my heart. तो क्या हाल है। चलो इस बार हम फिर से सोलो खेल रहे थे और देखिए ज़रा हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी धमाल मचाया है मैंने। तो मिलिट्री बेस की तरफ ज़्यादातर आप देखते होंगे कि ब्रिज की कैंपिंग हो रही होती है, तो मैं वही सोच के इनके पीछे पीछे गाड़ी चलाता हूँ हमेशा से। तो मुझे यहाँ अगर कोई नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे कोई ना कोई तो मिलेगा ही। तो मैं बेफिक्र होके गाड़ी भगाते हुए जा रहा था, तो यहाँ पे मुझे देखा एक बग्गी लेफ्ट साइड में और बंदे ने गोलियां भी बरसा दी। तो कंफर्म हो गया कि वहाँ पे कोई तो है भैया। वैसे ही हमेशा जब ये प्रॉब्लम होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो पत्थर आ जाता है बीच में, तो गुस्सा आता है। और वैसे ही अगर आपका पीछे एनिमी लगा हो और आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाए तो उस टाइम भी आपको वैसे ही लगता है जैसा कि पत्थर टकराने पे लगता है। तो वो सामने वाले बिल्डिंग्स में था। यहाँ से तो क्लियर दिख नहीं रहा है, पर फिर भी ध्यान लगाइएगा तो दिख जाएगा। अब देखने पे तो लग रहा था कि वो कहीं रश करने की तैयारी में था, और देखा भी और बग्गी लेके वो आया। तो मैंने ऊजी से उसको डैमेज करने की कोशिश की, पर एक भी गोली टच नहीं किया। और यही वक्त था कि वो भी स्पीड में दम आएगा मेरे पर रश करने के लिए, तो मैं भी सेम टाइम पे निकला AKM उठा के, और किसी तरीके से हम दोनों का सामने हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसने भी मुझे डैमेज किया। अगर उसकी 2-4 गोलियाँ मेरे से लग जाती तो मैं तो वहाँ पे एक भी गोली लग जाती तो मुझे हाथ धोना पड़ता। तो मैं वहाँ से गाड़ी भगा के आया। बीच में एक बंदा मिला था, तो वो गाड़ी में था, तो वो दूसरी तरफ जा रहा था। तो मैं यहाँ पे आया चर्च के पास, चर्च खंडरों के पास इंतज़ार करने लगा। तो एक और बग्गी मुझे फिर से दिखाई दिया। अब मुझे बस इतना इंतज़ार करना था कि वो कहीं पे जाके गाड़ी रोके। अब बस वही करना था उसको। अब फ़िलहाल अभी तक मुझे कोई भी स्कोप नहीं मिला था, तो मैंने उन्हीं से ही, क्या बोलते हैं, मिनी से ही उसे लिपटाने की कोशिश की और वो बंदा मर गया। तो मैं सोच रहा था कि इस जगह से जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और वेट करते हैं, कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि लास्ट सर्कल के एकदम पास में कोई ना कोई लास्ट में एंटर करता ही है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक और बंदा सेम उसी का भाई होगा जो बग्गी से सेम आया था। तो मैं इस पर भी हमला करने लगा, और भाई उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में उसके ऊपर हमला कहाँ से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जिसको लिपटाया था उसको लिपटाने के बाद मैं इधर आया भागते हुए जोन की तरफ। एक बंदा नीचे की ओर देखा मुझे। काफ़ी छोटा बना दिया मैंने इस वीडियो को, यहाँ पे थोड़ी सी कमेंट्री ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब टोटल 3 बंदे थे, और जहाँ तक पीछे से जिधर मारा उस तरफ तो लग नहीं रहा था कि उधर से कोई आएगा। अब मुझे आइडिया था कि सामने ही होंगे। तो आखिरी वाले को मारने के बाद क्या हुआ कि अब मुझे पता था कि 2 बंदे आगे ही हैं और कहीं नहीं हो सकते। अगर पीछे होते तो मुझे वो पहले ही मार देते। और एक बंदा मुझे ऑलरेडी दिख चुका था इसके अंदर, सामने वाला जो आप देख रहे हैं पेड़ के पास जो है वहाँ पे। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने 2 ग्रेनेड नेट कर दिए, क्या बोलते हैं, स्मोक करने के बाद अब मुझे यकीन था कि किसी ना किसी को तो लगेगा कि मैं उस तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ से हट जाए जिधर से मैं आगे बढ़ रहा था। तो उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अभी मैं वीडियो में देख रहा हूँ, क्लिप में देख रहा हूँ कि वो बंदा उस बिल्डिंग के सामने ही ऊपर चढ़ा हुआ था। अगर वो मुझे पहले दिख जाता तो मैं उसको मार देता। अब वो बंदा वहाँ से कूद गया, ये देखिए कूद गया। अब कूदने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि गया किधर। अब वो देखने के लिए तो मैं आगे जा नहीं सकता। अब दूसरा बंदा उस गाड़ी की तरफ हो सकता है और कहीं तो होगा नहीं। अगर सामने होता ओपन एरिया में तो वो मुझे मारता, और उससे मुझे पता चल जाता। तो जाहिर सी बात है कि वो इधर ही होगा। अब मुझे रिज के नीचे रह के ही ये पता करना था कि अब दोनों बंदे कहाँ हैं। तो मैं एक और नेट करता हूँ ये कंफर्म करने के लिए वो वहाँ पे है कि नहीं। चलिए देखिए करते हैं।
वो वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से खिसक के निकल चुका है आगे की ओर। अब मुझे ये देखना है कि दूसरा बंदा कहाँ है, और देखिए वो कुदक के अंदर की ओर आया है। शायद ये वही बंदा था जो वहाँ से कूदा था। और एक दूसरा बंदा भी है वहाँ पे जो कि रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, जो कि आप अभी देखेंगे। और दोनों बंदे आपस में साथ में हैं। मैंने उस गाड़ी पे नेट किया और वो वहाँ से छटपटा के भागा, और तभी मैंने उसे मार दिया। अब दोनों बंदे एक ही जगह पर हैं, एक काला कपड़ा में और एक लाल कपड़ा में। लाल वाले को तो मैं मार दिया, अब जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है वो वहीं पर छुपा हुआ है। पर उस वक्त तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वही बंदा है। मेरे को लगा, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं देख रहा हूँ तब मुझे ध्यान में आया। अब मेरे पास जितने भी मौली और नेट थे वो मैं सारे कर देता हूँ ताकि उसको बाहर आना पड़े। अब उसका यही काम था कि मेरे ऊपर रश करे। अब मैंने भी ठान रखी थी कि मैं भी इस साले को मार ही दूँगा। अब ये है विनिंग मोमेंट। वो बंदा बाहर आया और मैंने उसे टपका दिया। वाह, ये वाला शॉट आपने देखा? गाड़ी और दीवार के